हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, कल हमने आपको ग्रामर की डेफिनेशन समझाई थी। व्याकरण क्या होता है, शब्द अनुशासन क्या होता है, वह इसका पार्ट 1 था। आज हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं। लैंग्वेज। लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं भाषा। द सिस्टम ऑफ साउंड and writing that humans being used to express their thoughts, ideas and feeling। मानव जाति के द्वारा अपने विचारों, कल्पनाओं और मनोभाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि एवं लेखन प्रणाली भाषा कहलाती है। ठीक है जी। भाषा क्या है? जिससे हम अपनी बात दूसरों को समझा सकें और दूसरों की बातें समझ सकें, है ना। दूसरे के विचारों को अच्छी प्रकार समझना और अपने विचारों को दूसरों को अच्छी प्रकार समझना, कि समझने के लिए जिस भाषा का, जिस ध्वनि का प्रयोग करते हैं और उसे जिस प्रणाली के अनुसार लिखते हैं, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और है। दूसरी डेफिनेशन में है जी, ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमंस, है ना। वह प्रणाली जो इंसान बातचीत के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। लैंग्वेज कैन बी स्पोकन और साइन एंड सम हैव ए रिटन फॉर्म। जो लैंग्वेज होती है, या तो हम उसे बोलकर मौखिक रूप से, या फिर वो लिखित रूप में होती है। ठीक है जी। भाषा मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली संचार प्रणाली है, जो मौखिक, सांकेतिक और लिखित रूप में होती है। कहने का मतलब यह है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, सांकेतिक और लिखित, है ना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचारों और भाव को समझते हैं। संसार में 6,809 भाषाएं हैं। इसकी समस्त भाषाओं को 104 परिवारों में बांटा गया है। सबसे अधिक बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा है, लेकिन कुछ लोग चीनी भाषा को मानते हैं। हिंदी भाषा चौथे स्थान पर है। हिंदी की प्राचीन भाषा संस्कृत है, यानी कि हिंदी भाषा जिस भाषा से बनी है वो संस्कृत है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना और कहना।